हैं कि सामाजिक समस्याओं की विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। Silent features and characteristics of social problem are that it change the situation in such a way that a problem is created to the extent that existing social order has to be changed. It also means that it is difficult to solve the problem, but to feel that such a solution is inevitable or undesirable is not correct. But one of the significant characteristics is that it becomes a problem only when the people begin to feel and take it in that sense. कि सामाजिक समस्याओं की एक जो विशेषता होती है वो ये होती है कि जब वो समस्या हमारे समाज में आती है, एग्जिस्ट करती है और फिर सामाजिक आदेशों के अनुसार उसको बदलने की कोशिश की जाती है। तो कई बार ये मुश्किल भी होता है कि हम उस समस्या को कैसे सुलझा पाएंगे, या जो हमारी इच्छाओं के अनुसार चीजें नहीं हैं तो हम उसको कैसे करेक्ट कर पाएंगे। तो इन सभी को देखते हुए कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जो ऐसे हैं। All social problems are situations which have injurious consequence for society. कि हर सामाजिक समस्या की परिस्थिति अलग होती है। हर सोसाइटी के अकॉर्डिंग उन समस्याओं की प्रकृति अलग अलग होगी और कुछ ऐसे उसके परिणाम आते हैं जिससे उस समाज को नुकसान होना शुरू हो जाता है। All social problems are deviations from the ideal situations. कि जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं वो इस प्रकार मिलेंगी कि जो आपकी आइडियल स्थिति है, जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ की एक आदर्श है, नियम है, अगर हम उन नियमों से दूर हट जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। All social problems have some common basis of origin. कि जितनी भी सामाजिक समस्याएं होती हैं उनकी जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, उन सब का आधार एक जैसा होता है कि समान होता है। All social problem are social in origins. कि जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं वो हमारे समाज में ही उत्पन्न होती हैं। All social problems are caused by pathological social conditions. पैथोलॉजिकल होता है मानसिक रूप से या मनोव्याधि जिसको बोलते हैं, बीमारियां उत्पन्न करता है। All social problems are interconnected. कि जितनी भी सामाजिक समस्याएं होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। अगर एक समस्या है कि बेरोजगारी फैल गई है, बेरोजगारी फैलेगी तो उधर से क्या है, महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो उनकी जीविकाओं पर असर भी होगा और वहां से क्या है, गरीबी शुरू हो जाती है। तो जितनी भी सामाजिक समस्याएं होती हैं वे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। All social problems are socially in their result, that is, they affect all sections of the society. कि जब एक सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका परिणाम ये होता है कि वो समाज के हर हिस्से को इफेक्ट करती है, यानी कि प्रभावित करती है। The responsibility for social problems is social, that is, they require a collective approach for their solution. कि जितनी भी हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, समाज की ये एक उत्तरदायित्व बनता है कि पूरा समाज एक साथ मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करे। All social problems occur in all society. सभी सामाजिक समस्याएं सभी सोसाइटियों में उत्पन्न होती हैं। ये नहीं है कि हमारे समाज में ही ये सामाजिक समस्याएं हैं तो दूसरे देशों में नहीं है। जो हमारी मेनली सामाजिक समस्याएं होती हैं वे दूसरे समाजों में भी पाई जाती हैं कि सेम समाजों में सेम समस्याएं मिलेंगी। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, कि हम सोशल प्रॉब्लम को किन किन एरिया में क्लासिफाइड कर सकते हैं या फिर कितने टाइप के सामाजिक समस्याएं होती हैं। So for no universally accepted classification has been formed about a social problem. Sociologists have tried to give a different classification. Harold A. Phillips has classified such problems as biological. इन्होंने बायोलॉजिकल यानी कि हमारे जीव विज्ञान से जो हमारा जैविक वातावरण है वहां से संबंधित समस्याएं बताई हैं। फिजिकल डेफिशिएट, कि जो मानसिक रूप शारीरिक रूप से अपंगता आ जाती है। बायोसाइकोलॉजिकल, फीबल माइंडेडनेस, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये जो छोटे बच्चे हैं या फिर 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं जो वे अपराध करते हैं। फीबल माइंडेड होता है कि जिन बच्चों का मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, जो हम सामान्य हैं उनसे नीचे
तरफ बच्चे रहते हैं जिनको पढ़ना लिखने में दिक्कत होती है, जिसको सुनने में दिक्कत होती है। तो बायोलॉजिकल बेसिस पर 2 टाइप बताए गए, फिजिकल डेफिशिएट, दूसरा है बायो साइकोलॉजिकल डेफिशिएट। इसमें आपके फीबल माइंडलेस आ जाएंगे, जो लैंड डेलिक्वेंसी वाले लोग आ जाएंगे। फिर है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या है, पॉवर्टी गरीबी आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या, और गरीबी किस पार्ट में शामिल होगी, इकोनॉमिक वाले पार्ट में शामिल हो जाएगी। अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हेरिटेज। कुछ सामाजिक समस्याएं क्या है, आपके वंशानुक्रम है उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। फिजिकल हेरिटेज, बायोलॉजिकल हेरिटेज एंड सोशल हेरिटेज। फिजिकली कि मानसिक शारीरिक रूप से जो समस्याएं हैं, बायोलॉजिकल जो आपकी जैविक समस्याएं हैं, और सोशल जो आपकी सामाजिक हेरिटेज में आपको मिली है। यानी कि एक समाज जैसे पहले अगर गरीब था तो वही समाज आगे चलकर गरीब रहेगा। बायोलॉजिकल है कि जैसे आपको जीन्स मिले हैं आपके वंश में, आपके हेरिडिटी में, वही जीन्स आपके आगे पीढ़ी में चले जाएंगे। फिजिकल हेरिटेज, अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो आगे भी वह फिजिकल फिट नहीं रहेगा। तो हेरिटेज के बेस पर 3 प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, बट सो फार नो क्लासिफिकेशन हैज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर सकें। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज दैट इज सोसाइटी नो प्रॉब्लम इज एब्सोल्यूट, every problem is relative and is also linked with one or more aspects of our life। कि जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं वे एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, और साथ ही साथ वो समस्याएं क्या करती हैं, हमारे जीवन के हर पार्ट को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ ए सोशल प्रॉब्लम। कि सोशल प्रॉब्लम जब हमारे पास अराइज होती है तो उसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, तो वो तत्व कौन कौन से हैं। द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स आर ए कंडीशन और सिचुएशन आइडेंटिफाई एज ऑब्जेक्शनेबल बाय ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। कि उस समाज की एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। जैसे हमें ये चीजें पसंद नहीं है, अगर कोई दिन में अगर लाउड स्पीकर में सॉन्ग बजाएगा वो लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि उनका जो आराम का टाइम है वहां पर उसको प्रॉब्लम होगी। अगर वो एक दिन करता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर डेली लगातार वह सॉन्ग ऊंची आवाजें बजाता है, या फिर वहां पर स्मोकिंग करते हैं, या फिर कुछ लोग बैठकर, पूरे गांव के लोग बैठकर वहां पर कुछ और एक्टिविटी करते हैं, तो लोगों को ऑब्जेक्शन होना शुरू हो जाता है कि हमारे गांव में या हमारी सोसाइटी में हम जिन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये एक एलिमेंट्स है कि जब पूरा समाज उठकर उस बात के लिए ऑब्जेक्शन करता है। सेकेंड है, इट इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल बिकॉज ऑफ इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। ये कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके हार्मफुल परिणाम निकल कर सामने आते हैं, और जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं है तो वो भी सामाजिक समस्या बन जाती हैं। All social problems want corrections through collective actions। कि जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को व्यक्ति अकेले सुधार नहीं सकता, उनको सुधारने के लिए उस समाज के लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कोलेक्टिवली एक्शंस, कि जितने भी समाज में लोग हैं सभी को एक साथ मिलना है और एक साथ मिलकर वो उन समस्याओं को सुलझा सकता है। All unusual behavior or deviations from accepted norms are termed as social problems such as crime, juvenile delinquency, drug addiction, domestic violence, ethnic और communal tensions। कि जितनी भी समस्याएं हैं, जो समाज के जो नियम हैं, देखो जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस गांव में आप रहते हो, उन गांव के, उन सोसाइटी के, उन कॉलोनी के कुछ नॉर्म्स हैं। अगर आप उन नॉर्म्स को तोड़ते हो तो क्या है, आपका बिहेवियर उस समाज से दूर होता चला जाता है और समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जैसे क्राइम, किसी बच्चे ने, छोटे ने अगर चोरी की है तो पेरेंट्स ने उसको धमकाया नहीं, और उससे क्या है, उसकी आदत बढ़ जाती है, वो लगातार चोरी करना सीख लेता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो बड़े लेवल पर क्राइम करता है। तो वहां से क्या, उस बच्चे का जो बिहेवियर है वो समाज के नॉर्म से डेविएट हो चुका है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जैसे रेप वाले केस होते हैं, वो आता है बाल अपराध या किशोर अपराध। तीसरा है ड्रग एडिक्शन, कि कोई स्मोकिंग कर रहा है या फिर कोई ड्रग्स को ले रहा है जिसमें आपके चर्च वगैरह आ जाते हैं, वो लेते हैं तो वो ड्रग एडिक्शन हो जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरों में जो महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, वो सब क्या है, आपका सामाजिक समस्याएं हैं।
कि कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसी घटना घट जाती है कि ये लोग अपने समाज के बनाए हुए नियमों से दूर होते चले जाते हैं और फिर बाद में वो उनका लेवल एक बड़े लेवल पर आ जाता है और सामाजिक समस्या बन जाती है। सोशल प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टैटिक्स बट चेंज। सोशल प्रॉब्लम्स स्थिर नहीं रहती, लेकिन समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ वो चेंज होती चली जाती हैं। चेंजेस इन लॉ एंड मोर चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, कि जितना हम अपने कानून में चेंज करेंगे उतना ही हमारी सामाजिक समस्या में चेंज होता चला जाएगा। जैसे पहले की शताब्दियों में जो हमारा 1940 का जो टाइम था, उस समय जो जनसंख्या वृद्धि थी वो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, जो मानसिक बीमारियां थी वो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन वो स्थिर नहीं रही। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला गया है, बेरोजगारी भी उस समय कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन आज का अगर हम टाइम देखते हैं तो बेरोजगारी की समस्या सामाजिक समस्या बन चुकी है। डोमेस्टिक वोलेंस भी एक बड़े लेवल पर आ गया है। और जो हमारा जनसंख्या विस्फोट है, यानी कि जनसंख्या उस टाइम कम थी लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई है, तो ये क्या है, स्थिर नहीं रहते, लेकिन टाइम और जगह के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। अगर जितनी हम कानून में चेंजेस करेंगे उतनी ही हमारी सामाजिक समस्याओं का जो कॉन्सेप्ट उतना ही वो चेंज हो जाएगा। तो आज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ही हम पढ़ेंगे।